आज हम जो टॉपिक पर बात करेंगे वो सिर्फ ना भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि हमारे वैश्विक संबंधों को भी मजबूत करता है। आज के समय में भारत की विकास यात्रा में सबसे अहम भागीदार में से एक जापान है। हाल ही में जापान ने एक बहुत बढ़िया घोषणा की है जिसमें बताया गया है कि वे आने वाले 10 साल में भारत में $68 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। यह निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने वाला है और इससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जापान इस निवेश को किस क्षेत्र में कर रहा है। सबसे पहले ये निवेश AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वे क्षेत्र है जो आने वाले दशक में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। AI और चिप मैन्युफैक्चर क्षेत्र में जापान का भारत में निवेश न सिर्फ भारत को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़ाना बल्कि भारत को एक और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में चीन और जापान की यात्रा पर है। इस दौरे का उद्देश्य केवल व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देना नहीं था बल्कि दोनों देशों के बीच में सामरिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करना था। 15वीं वैश्विक शिखर बैठक में PM मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने मिलकर ये तय किया कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों को और भी मजबूत किया जाएगा। इसी बैठक के बाद जापान ने भारत में $68 बिलियन का निवेश करने का ऐलान किया और ये कोई मामूली निवेश नहीं है। जापान ने ये निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन क्षेत्र में करेगा जो कि आने वाले वर्षों में भारत की स्थिति को और भी सशक्त करेगा। भारत और जापान के बीच में व्यापारिक रिश्ते तक सीमित नहीं है, अब दोनों देश मिलिट्री कोऑपरेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर 2008 सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट को अपडेट किया और ये संकेत देता है कि जापान और भारत की साझेदारी अभी और भी मजबूत हो रही है। और दूसरी अहम परियोजना है जापान की मदद से भारत में पहली बार हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलने वाली है। ये ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलेगी। ये परियोजना भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत जापान और भारत के बीच में एक बेहतरीन सहयोग का उदाहरण बनेगी। और वही अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत और जापान ने मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम शुरू कर दिया है और इस मिशन में दोनों देश मिलकर चंद्र में दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करेंगे और ये चंद्रयान 5 भारत की स्पेस रेस में एक नया अध्याय लिखेगा। इसके अतिरिक्त जापान ने ये भी घोषणा की है कि वे आने वाले 5 साल में 5 लाख भारतीय वर्कर और स्टूडेंट को जापान की स्कूलिंग ट्रेनिंग देगा। क्या ये समझौते दोनों देशों को एक नई दिशा दे सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।